गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम डिस्कस अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, तो प्लीज यहाँ फोकस करिए। तो आज हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय पढ़ने वाले हैं। तो आप देखेंगे ये ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले जो रोल होता है माउथ का, ठीक। तो माउथ क्या होगा, देखो इसमें ये माउथ पार्ट आपको दिखाया गया है। इससे हम लोग क्या करते हैं, फूड को चुई करते हैं ना। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो भोजन क्या करते हैं, चुई करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, 4 टाइप ऑफ टीथ होंगे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। जो आगे वाले दांत होते हैं ये कट करने का काम करते हैं, इंसीजर नुकीले दांत होते हैं, ये क्या होते हैं, कैनाइन होते हैं। प्रीमोलर और मोलर ये क्या करते हैं, पीसने का काम करते हैं। जब हम खाने को चबाते हैं तो ये लुगदी बन जाती है, ठीक। और फिर इसमें टंग होगी, टंग क्या करती है, बार बार उसको भोजन को पीसने में मदद करती है ताकि उसमें सलाइवा मिल जाए। और माउथ से ही क्या होता है, इसमें सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। तो यहाँ पे आप फोकस करेंगे, देखेंगे पैराइटल, सबलिंगुअल और ये पैरेटल होगी, सबलिंगुअल होगी, मैंडिबुलर ये ग्लैंड्स पाई जाती है, जिससे सलाइवा सीक्रेट होगा। और सलाइवा में क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं, इसको एमाइलेज कहते हैं। और टाइलिन एंजाइम क्या करते हैं, फूड के कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं। तो हमारे माउथ में जो माउथ वाला पार्ट है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा। जो हम लोग खाना खाएंगे, खाने में सबसे पहले जो डाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, माउथ में। इसका होता है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बाद में जब सलाइवा मिल जाएगा तो एक लुगदी बन जाएगी, भोजन को निकलने में मदद करती है। ये फूड पाइप देखो आइसोफेगस होगी, आइसोफेगस के द्वारा भोजन भी किसमें जाता है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, इसको फोकस करेंगे, ये स्टोमक का पार्ट है। तो दिस इज द स्टोमक, इसका रोल होता है फूड के डाइजेशन में। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसको, ये देखो ये स्टोमक है, ठीक। ये जे शेप का स्ट्रक्चर होगा, बैक लाइक स्ट्रक्चर होगा। 4 to 6 आवर्स यहाँ पे भोजन स्टोर होता है। और इसमें क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स निकलते हैं। और जैसे आप पेप्सिन एंजाइम होगा, तो पेप्सिन एंजाइम जो भोजन होगा उसको प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। यहाँ पे रेनिन होता है जो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। इसके बाद में यहाँ पे लाइपेज सेक्रेट होगा जो सम पार्ट ऑफ फैट को डाइजेशन करता है। किसी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट होगा जो फूड के डाइजेशन में मदद करता है। प्लस बैक्टीरिया वगैरह जो साथ में आते हैं उनको भी किल करने में हेल्प करता है। तो ये आपने देखा, ये स्टमक का पार्ट होगा। और स्टमक में भोजन फिर क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे कुछ होल्स होते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये वाला जो आप देखेंगे कि ये क्या है, लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। यहाँ फोकस करेंगे तो लीवर क्या होती है, एक लार्जेस्ट ग्लैंड होगी। और लीवर में यहाँ पे क्या होता है, बाइल जूस सीक्रेट होगा। और बाइल जूस फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। और यहीं पे गाल ब्लैडर होता है जिसको पित्ताशय कहते हो। और गाल ब्लैडर से जो भोजन क्या होता है कि गाल ब्लैडर में ये बाइल जूस स्टोर होगा यहाँ पे, और फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो और लीवर का एक काम और होता है, ये एक्सक्रेशन में भी मदद करती है। जो वेस्टेज प्रोडक्ट, हार्मफुल प्रोडक्ट होगा बॉडी में, वो जो हार्मफुल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक, हार्मफुल प्रोडक्ट अमोनिया होगी, उसको जो अमोनिया होती है यूरिया में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, तो ये लीवर करेगा, ठीक। इसके बाद आप यहाँ पे फोकस करके देख पाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो पैंक्रियाज, ये क्या है, पैंक्रियाज। और ये पैंक्रियाज क्या होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा। और पैंक्रियाज में ये मिक्स ग्लैंड होती है, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड से मिलकर के ये बनी होती है। हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों सीक्रेट करेगी। तो एंजाइम्स यहाँ पे हार्मोन्स क्या होते हैं, जैसे 2 सेल्स होती हैं, लैंगरहैंस ट्यूब बोला जाता है। इसमें अल्फा और बीटा सेल्स पाई जाती है। बीटा सेल से आप देखेंगे जो बीटा सेल होगी, तो बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट करेगा जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। और ग्लूकेगॉन हार्मोन सेक्रेट होता है, ग्लूकेगॉन जो अल्फा सेल से सेक्रेट होगा, ये क्या करता है, जो बॉडी में ग्लाइकोजन होता है उसको ग्लूकोज में चेंज करने का काम करता है। यहाँ पे ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन एंजाइम सेक्रेट होते हैं जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेंगे, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। इसे पैंक्रियाटिक जूस भी सीक्रेट होता है। और पैंक्रियाटिक जूस जो जाकर के कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। आप देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइडेशन किया गया। डेग्नम होता है, जेजुनम और इलियम, 3 पार्ट में इसको डिवाइडेशन किया गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लेंथ होगी स्मॉल इंटेस्टाइन की 6.5 मीटर होती है। डायामीटर इसका क्या होता है, 3.5 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे कंप्लीट फूड का डाइजेशन होता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसका कंप्लीट फूड का डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेनी पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विली कहते हैं। और ये विली क्या करते हैं, डाइजेस्ट फूड को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। इसके बाद जो फूड होता है उसके बाद जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है 1.5 मीटर होगी। इसका डायामीटर क्या होता है, 4.7 सेंटीमीटर होगा। और इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और जो वेस्टेज प्रोडक्ट होगा वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और इसके बाद भोजन जा करके रेक्टम में, जो वेस्टेज प्रोडक्ट होगा रेक्टम में और एनस के थ्रू भी बाहर कर दिया जाता है।
तो आपने देखा कि कंप्लीट फूड का डाइजेशन माउथ से लेकर के स्टमक का रोल होता है, लिवर का रोल होता है और ये स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन सभी का रोल होता है। ठीक है, तो ये क्या था कि ये कंप्लीट फूड का डाइजेशन था। ठीक, थैंक यू फॉर वाचिंग।